ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ലെസൺ 15 ആണ് നോക്കണത്. ഏലിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കഥ. ഒരു കുട്ടി ഒരു ഏലിയനെ കാണുന്നതും ആ കുട്ടി പേടിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളത് ആ കണ്ടൻറ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലെസൺ. നമ്മൾ ഹിന്ദി ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, E.T. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ, അവരെയാണ് ഏലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്ന് മലയാളത്തിലും പറയും. ഓക്കെ, സോ ലെസൺ 15 परग्रही जीव से सामना. कठिन शब्द ग्रह, अंधकार, खंबा, मायूस मस्तिष्क, सरसराहट. सोमवार की शाम थी. 12 साल का गोपी मित्रों के साथ मैदान में फुटबॉल खेलकर अपने एक मित्र के साथ घर लौट रहा था. वह बेहद थका हुआ था. उसे भूख भी लग रही थी. वह रात का भोजन करके सोना चाहता था. सड़क एकदम सुनसान एवं अंधकारमय थी. सड़क की बिजली गुल हो गई थी. गोपी तथा विक्रम के अलावा बाकी सारे लड़के अपने अपने घर जा चुके थे. उस घुमावदार सड़क पर झाड़ियों से छिपा उनका मकान ही अंत में आता था. सूरज डूब चुका था परंतु तारे अभी निकले नहीं थे. सितंबर का महीना था. 6:30 बजे आकाश में बादल घिर आए थे. दोनों लड़के तेजी से चलने लगे. अचानक विक्रम ने प्रश्न किया, क्या तुमने एलियंस, दूसरे ग्रह के वासी के बारे में कुछ सुना है? गोपी को उसका प्रश्न मजाक करने वाला नहीं लगा. उस समय बिजली का खंभा भी लंबे एवं दुबले पतले जानवर सा लग रहा था. वह चिढ़कर बोला, इस वक्त जब हमें 2 फुट आगे की चीज़ें भी नहीं दिख रही थी है तो तुम क्यों परग्रही के बारे में बात कर रहे हो? सुनो मित्र, मैं अत्यंत गंभीरता से कह रहा हूँ. याद है आज सुबह हमारे विज्ञान के अध्यापक ने कहा था कि अन्य ग्रहों में भी अजीवित प्राणियों के होने की संभावना है. मैंने पढ़ा था कि एलियंस और मंडल के सबसे बड़े सितारे टाइटन पर जीवित हो सकते हैं. गोपी के मस्तिष्क में परग्रही के टाइटन में जीवित होने या न होने का कोई विचार नहीं था. वह तो यह सोचकर डर रहा था कि अगले वृक्ष के बीच से किसी ग्रह का कोई जीव उन पर हमला न कर बैठे. अचानक उसके पैरों में कुछ सरसराहट हुई. वह चीख पड़ा. विक्रम को गुस्सा आ गया और वह बोला, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा वाटर बॉटल नीचे गिर गया था. गोपी ने ऊंची आवाज में कहा, अन्य लोगों की तरह तुम पानी की बोतल को अपने बैग में क्यों नहीं रखते? वह अपने मन में अकस्मात किसी परग्रही से मुलाकात होने के बारे में सोच रहा था. उसका पूरा बदन डर एवं प्रत्याशा से कांपने लगा था. विक्रम का मकान दिखाई पड़ने लगा. बिजली आपूर्ति में कुछ समस्या थी. कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी. विक्रम का भाई गेट पर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था. विक्रम भी उनके साथ बातें करने लगा. गोपी अकेले ही मायूस सा चल पड़ा. उसने सोचा कि विक्रम के भाई से कहे कि उसे घर तक छोड़ आए, परंतु उसने ऐसा नहीं किया. सड़क पर गहरा सन्नाटा था. उसका मकान भीतर की गली में थी. वह मुख्य सड़क में से भीतर मुड़ गया. तेज हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट तेज हो गई. पसीने से तर अपने शरीर पर उसने बारिश की बूंदें गिरती महसूस की. गोपी बड़बड़ाने लगा, मैं इतनी देर तक क्यों खेलता रहा? अचानक उसे
अपने सामने हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ी। जैसे जैसे वह उससे देखता गया, रोशनी फैलती चली गई। उसे अपने सामने टोपी पहना हुआ कोई जीव आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे बिल्कुल डर नहीं लगा था। अब डरने का कोई फायदा भी नहीं था। उसे पता था कि ऐसा ही होगा। उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? कितनी कोशिश करने के बाद उसकी आवाज़ की कंपन नहीं गई। उसने साहसपूर्वक कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे गर्व है कि मैं धरती का जीव हूँ। मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। वह जीव रुक गया। रोशनी गुल हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बत्ती बुझा दी हो। गोपी को लगा कि उसके सामने एक छोटा सा परग्रही खड़ा है। वह परग्रही बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने हिंदी फिल्मों में देखा था। उसके मन में विश्वास जगा, लेकिन वह उन प्रकाश की किरणों से भयभीत था जो उसे पलक झपकते ही परग्रही की दुनिया में ले जा सकती थी। उसे अपनी छोटी बहन की भी याद आई जो उसे हमेशा तंग किया करती थी। इस समय वह भी उसे प्यारी, स्नेहमयी एवं अद्भुत लगने लगी। उसने खुद को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया। उसे अपने खुद के पैर दांतों के बने लग रहे थे। उन्हें आगे बढ़ने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। जब वह आगे बढ़ा तो उसके मुंह से ज़ोर की आवाज़ निकली, हाँ हाँ हाँ। वह चीखा। सामने खड़ा जीव हिला। उसके मुंह से भी गिद्धी सी निकलने लगी। हा हा हा, उस जीव ने आवाज़ दी। गोपी ने निश्चय किया कि वह दौड़ता हुआ घर चला जाएगा। उसे पता था कि उसका घर करीब ही है। उसे लगा कि शायद यह अद्भुत जीव उससे डर जाए। यह सोचकर वह बोला, मेरे पास बैग में एक सशक्त जाल है। मैं तुम्हें उसमें कैद कर लूँगा, देखते रहना। इतना कहकर वह पागलों की तरह चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर भागा। उसे लगा जैसे वह भय से कांप रहा हो। वह जीव उसके पीछे आ रहा हो। तेजी से वह जीव उसके पीछे आने लगा, परंतु गोपी उससे भी तेज था। गोपी के अंदर सुपर मानव शक्ति दौड़ने लगी थी। उसने उस परग्रही को पकड़कर प्राधिकारी को सौंपने का निश्चय किया। उसके पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्हें पता होगा कि इस जीव का क्या करना होगा। वह जीव अब तक उसके बहुत करीब आ गया था। वह अजीब सी रोनी सी आवाज़ निकाल रहा था। गोपी की आंखों से पानी बह रहा था। एक छलांग में गोपी ने उसकी टोपी पकड़ ली। टोपी गोपी के हाथ में आ गई। यह एक बारिश से बचने वाला रेनकोट था। उस रेनकोट से निकलने वाली उसकी बहन थी। वह इतनी ज़ोर से हंस रही थी कि उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने कहा, माँ ने तुम्हें ढूंढकर लाने को कहा था। कुछ देर तक गोपी कुछ नहीं बोल पाया। फिर खुद को संयत कर बहन बोली, तुम बड़े मज़ेदार लग रहे हो. ഓത്തർ ഓത്തറല്ല, അതൊരു തമിഴ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഓക്കെ, so that's all for today. Hope you all have understood. So thank you, children.